नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से जो मीटिंग है, डायरेक्ट मीटिंग, ये अवॉइड कर रहे हैं। कई लोगों ने सवाल ही पूछा कि इसका रीजन क्या है। अब जो रिसेंटली हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों के साथ किया है, इससे यह बात साफ हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप इज ए बुली। और मैंने आपको बताया था आज से कई हफ्ते पहले कि ट्रंप लगातार दो वर्ल्ड लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, एक पीएम मोदी, दूसरे इमानुएल मैक्रों। ना यहां पे आप देख पाओगे हाल ही में एक बड़ा इशू ये आया कि इमानुएल मैक्रों ने एक प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज भेजा डोनाल्ड ट्रंप को उनके पर्सनल फोन पर। ट्रंप ने उस पूरे मैसेज का स्क्रीनशॉट करके दुनिया के सामने शेयर कर दिया कि देखो फ्रांस के प्रेसिडेंट मुझको क्या कह रहे हैं। और इमानुएल मैक्रों ऑब्वियसली ये सब देखकर बहुत दुखी थे, काफी शॉक्ड भी थे कि उनके टेक्स्ट मैसेजेस लिटरली ट्रंप ने लीक कर दिए। और मैक्रों ने इसके रिस्पॉन्स में सिंपली ये कहा है कि वी प्रेफर रिस्पेक्ट टू बुलीज, कि हम एक बार को रिस्पेक्ट चूज करेंगे कि लोग हमारा आदर करें, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें। ये जो बुली करने का तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का कि बस अपनी पावर से उसको डराओ धमकाओ, ये गलत है। कोई भी देश इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरीके से वर्ल्ड लीडर्स की जो टेक्स्ट है ये लीक कर देना, बातें शेयर करना, अजीबोगरीब एआई इमेजेस शेयर करना जिसमें अपने कंट्री का मैप आप बहुत जरा बड़ा हुआ दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ट्रंप ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट शेयर करी थी। इसमें ट्रंप बैठे हैं, सामने जो यूरोपियन लीडर्स हैं इनको बिठा रखा है, पीछे यूएसए का मैप देखिए, कनाडा यूएसए ने कब्जा रखा है, ग्रीनलैंड यूएसए ने कब्जा रखा है, इवन वेनेजुएला पे भी आप अगर देखो तो यूएसए का कब्जा आपको मिलेगा। एक बार को लोग कहते रहे ये तो मजाक है, बट ट्रंप ने जो वेनेजुएला में अब कर दिया है, प्रेसिडेंट को सीधा उठाकर जेल में डाल दिया और ये ओपनली वार्निंग दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड के इशू को लेकर मैं पीछे नहीं हटूंगा, ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर रखेंगे। अब ये सब मजाक नहीं है। और ये बात मैं पहले भी कह रहा था, कई लोगों ने इनिशियली कहा कि ये ट्रंप का बस ह्यूमर है, ये जोक करते नहीं। आई मीन दिस गाय ही लिटरली बिलीव्स कि यूएसए का मैप इस तरीके से ये कर देंगे आने वाले कुछ समय में। और इस पोस्ट से पहले आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने ये इस तरीके से इमानुएल मैक्रों का जो ये टेक्स्ट है ये लीक कर दिया था। यहाँ पे मैक्रों कह रहे हैं कि माई फ्रेंड, अब देखो यूएसए और फ्रांस के बीच में इशू क्या है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को यूएस कब्जा ले, ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट बन जाए। फ्रांस ने अपनी मिलिट्री उतार दी है ग्रीनलैंड में। इस पर मैं एक शॉर्ट बना चुका हूं, आपको वीडियो में बताया था कि फ्रेंच मिलिट्री आज के समय ग्रीनलैंड की रक्षा कर रही है। इस बात को लेकर ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रांस ये भी कह चुका है कि हम ब्रिक्स के साथ कॉपरेशन अपनी बढ़ाएंगे। भारत अकेला देश है जो G7 और ब्रिक्स की कॉपरेशन बढ़ा सकता है। तो बेसिकली जो भी वर्ल्ड लीडर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को चेस कर रहा है, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों, डोनाल्ड ट्रंप उनको टारगेट कर रहे हैं कि या तो हमारे अगेंस्ट हो जाओ या फिर मेरे सामने झुको, बिल्कुल जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है उसके हिसाब से एक्शन लो। और इधर आप देखोगे मैक्रों ने बहुत ही एक जेंटलमैन तरीके से ये लिखा कि मेरे दोस्त, हम लोग सीरिया के इशू को लेकर एग्री करते हैं, हम लोग बहुत सारी बड़ी चीजें कर सकते हैं ईरान के इशू को लेकर, मगर मुझे समझ नहीं आता कि आप ग्रीनलैंड को लेकर क्या कर रहे हैं। चलिए हम मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। मैं एक G7 कंट्रीज की मीटिंग रखवाता हूं पेरिस में, आप आइए। मैं यूक्रेनियंस को बुलाऊंगा, डेन्स को बुलाऊंगा, जो डेनमार्क के लोग हैं, डेनिश लोग कहते हैं उनको। डेनमार्क ही आपको पता होगा कस्टोडियन है ग्रीनलैंड का। कहते हैं सीरियंस और रशियंस को भी बुलाऊंगा। हम लोग आपस में बैठकर डिनर करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर आप वापस यूएसए में जाइएगा। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया मैं ना जाता इमानुएल मैक्रों से मिलने के लिए, और ये तक कह दिया कि इमानुएल मैक्रों से मैं बात करके करूंगा क्या, उसके कुछ ही दिन बचे हैं, बहुत ही जल्द कुर्सी से हटा दिया जाएगा इमानुएल मैक्रों। ना इस वीडियो में आप देखोगे एक रिपोर्टर ट्रंप को बताएगा कि इमानुएल मैक्रों ये भी कह चुके हैं कि ये आपके बोर्ड ऑफ पीस का पार्ट नहीं बनना चाहते। ट्रंप ने कहा कि अच्छा, मैक्रों ने ऐसा बोला है, उसे कोई चाहता भी नहीं है, बहुत ही जल्द उसको कुर्सी से हटा दिया जाएगा और मैं फ्रांस पर 200% टैरिफ भी लगा दूंगा उनकी वाइन्स और शैंपेन्स पर। Oh, did he say that? Well, yeah. Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costa, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he
ना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की, क्योंकि यूएस का एक इतिहास रहा है, काफ़ी बार ये रजीम चेंज करवाते हैं और काफ़ी देशों की सरकार बदल रखी है इन लोगों ने। इनके प्रेसिडेंट जब कहते हैं कि ही इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ ऑफिस सून, इसका मतलब क्या है? क्योंकि अभी हम 2026 की शुरुआत में हैं। मैं आपको ये बता दूं, इमैनुअल मैक्रोन ये सेकंड टर्म अपनी कंप्लीट कर रहे हैं इस वक्त एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। इनकी टर्म शुरू हुई थी 2022 में और अभी आराम से अप्रैल 2027 तक, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा इनकी टर्म बची है। तो ट्रम्प का यहाँ पे क्या मतलब है कि इससे पहले ही ये इमैनुअल मैक्रोन को रिमूव करवा देंगे या फिर कुछ ये बड़ा चेंज करेंगे? वी डोंट नो अबाउट दैट, बट ऑब्वियसली फ्रांस के लोग काफ़ी शॉक्ड हैं ये देखकर कि किसी और देश का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि तुम्हारे देश का प्रेसिडेंट लंबे समय तक पावर में नहीं रहेगा। और मैंने हमेशा ये बोला आपको, कोई चीज़ जेन्युइनली समझनी है ना अगर, तो खुद पे अप्लाई करके देखो। हमारे देश को कोई अगर बोले कि तुम्हारे देश का पीएम वैसे भी कुछ समय में बदलने वाला है, हमें कैसा लगेगा? किसी भी देश के नागरिकों को बहुत अजीब सा लगेगा। सो जो ये स्टेटमेंट्स आ रही है ट्रम्प की तरफ से, ये क्लियरली एक चीज़ दिखा रही है कि परहैप्स ह्यूमन हिस्ट्री में जो कुछ चुनिंदा वर्ल्ड लीडर्स हुए हैं जो पावर के नशे में 7वें आसमान पर चले गए थे, जो लिटरली यही मानते हैं कि मैं तो इंसान हुई नहीं, बस मैं कुछ भी कर सकता हूं, सब लोग मेरे आगे झुकेंगे। ट्रम्प अब उस श्रेणी में जा चुके हैं। आई रिपीट, यूएसए ग्रेट कंट्री है। यूएसए में कई इंडियंस जाकर काम कर चुके हैं और काफ़ी सारा आप क्या कह लीजिए इन्फ्लुएंस भी यूएसए से इंडिया में आया है। बट अभी के लिए जो यहाँ पर ये लीडर है ना, ये अपनी ईगो के चक्कर में बस अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। और आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि यही आदमी अपनी फर्स्ट टर्म में कंप्लीटली डिफरेंट था। ही वॉज फन, काफ़ी हद तक दुनिया को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। चाइना के अगेंस्ट जो ट्रेड वॉर है वो करके चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया। अब आज के समय ये इतने अजीब से क्यों हो गए हैं? मेरा एनालिसिस यहाँ पर यह है, ट्रम्प के साथ जो हुआ था बाइडन के टेन्योर में, उसने इनको हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मैं रिसेंटली इनका एक इंटरव्यू देख रहा था जहां पे ट्रम्प ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। इन्होंने ये कहा कि जब बाइडन के 4 साल थे, मुझे निशाना बनाया जा रहा था, आई वॉज द हंटेड। मतलब, और काफ़ी हद तक था भी। आपको याद होगा ट्रम्प को जेल में डालने की बात हो रही थी। इनके जो घर में छापे डाले गए, इनकी पत्नी जहाँ पर रहती थी मारा लागो, वहाँ पे सडनली यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पहुँच गए, वहाँ पे छानबीन करी गई, छापे हुए। इनके लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग था, काफ़ी एम्बैरेसिंग था। परहैप्स इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ कभी ऐसा किया जाएगा। उस एक्सपीरियंस से जो अब ये निकल के आए हैं ना, ही इज़ अ डिफरेंट मैन। ये बेसिकली अब चाहते हैं कि अब मैं हंटर बनूंगा। बेसिकली दैट्स व्हाट ही सेड। रिसेंट इनके इंटरव्यू में इन्होंने एग्जैक्ट यही लाइन बोली है। Successful economy in the history of our country, and the first term was great, but it was corrupted by fake, but the fake news, the fake politicians, everything, Russia, the hoax of the century, all of the different things, and in a way, I was the hunted, and now I'm more of the hunter, I must tell you. ये मानसिकता है इस वक्त। आई वॉज द हंटेड। पहली टर्म अच्छी थी, उसके बाद मुझे टारगेट किया गया और लिटरली टारगेट, मैं क्या बोलूँ, गोली चलाई गई, इनको मारने की कोशिश करी गई। ये सब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं एक आदमी के लिए। और अब ये लिटरली खुद को देख रहे हैं, नाउ आई एम द हंटर। अब मेरे सामने जो भी आएगा मैं सबको झुकाऊंगा। परहैप्स ये इनके दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा, ये इनकी एक मानसिकता है। बट इससे यूएस की फॉरेन पॉलिसी को लॉन्ग टर्म में ये मैसिव लॉसेस पहुंचा कर जाएंगे। और अब क्वेश्चन अब सामने ये भी आ चुका है भारत के लिए कि सिंस फ्रांस रिजेक्ट कर चुका है ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस, तो भारत क्या करेगा? क्या हमें इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्योंकि अगेन यहाँ पे डिफरेंट इसके मीनिंग हो सकते हैं। फ्रांस ऑब्वियसली इसको ज्वाइन इसलिए नहीं करना चाहेगा क्योंकि जो ये बोर्ड ऑफ पीस है, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो इंपॉर्टेंस है ये कम कर देता है। फ्रांस बीइंग ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब बिल्कुल नहीं चाहेंगे। भारत के लिए इसका अलग मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछूंगा। लास्ट टाइम लोगों ने काफ़ी इसका ओपिनियन दिया था। परहैप्स जो अब ये नई इन्फॉर्मेशन आई है, जो ट्रम्प का रिएक्शन हमने देखा है कि ट्रम्प किस तरीके से लीडर्स को धमकी देना स्टार्ट कर देते हैं अगर कोई कंट्री इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन ना करे। क्या आपके हिसाब से भारत को ये बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि जो फ्रांस ने किया है सेम टू सेम भारत को करना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन।
आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247 वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल ID, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।